हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल केजे रिवोल्यूशन में। तो जैसा कि अभी तक हमने जो डिटर्मिनेंट के डीपीपी सेशन थे उसको 3 लेक्चर उसकी कंप्लीट हमने कर लिए हैं। तो ये हमारे डिटर्मिनेंट का डीपीपी का 4th लेक्चर है, जिसमें आइए हम कुछ एक क्वेश्चन और देखेंगे, ठीक है ना। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 1 से। ओके, तो आइए देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर हमारा फर्स्ट क्या है, ठीक है ना, क्या है देखिए। एग्जाम्पल की ओर आप थोड़ा फोकस करें, क्योंकि आप जितना उसे क्लैरिफिकेशन करके समझेंगे उतना ही आपको आएगा, ठीक है ना। तो क्या है, सो दैट द फॉलोइंग इक्वेशन इज इनकंसिस्टेंस, ठीक है ना। तो इक्वेशन आपकी ए है। इक्वेशन क्या है, 2x + y = 3 एंड 4x + 2y = 5। अब सुनिए, सबसे पहले आपको इसकी मीनिंग पता होना चाहिए, इसकी इनकंसिस्टेंस क्या कहलाता है। तो इसकी मैंने आपको जब मैं होमोजीनियस इक्वेशन पढ़ा रहा हूँगा तब वहाँ पर आपको बताया होगा, ठीक है ना। और क्रैमर रूल में भी आपको मैंने कंसिस्टेंस और इनकंसिस्टेंस सिस्टम क्या होता है इसके बारे में बताया है, ठीक है ना, कई बार बताया। तो आइए पहले इसको यहाँ पर एक्सप्लेनेशन कर लेते हैं। तो अगर हमारे पास इक्वेशन a1x + b1y = c1, a2x + b2y = c2 होती थी, तो सॉल्यूशन को आप कंसिस्टेंस कब कहते थे? कंसिस्टेंस हम कब कहते थे? मतलब कंसिस्टेंस तब होता था जब सॉल्यूशन आपका क्या हो, सॉल्यूशन एग्जिस्ट करे, ठीक है ना। उन इक्वेशंस का सॉल्यूशन एग्जिस्ट करे। अब डजंट मैटर वो सॉल्यूशन आपका यूनिक है या इनफाइनाइट, लेकिन एग्जिस्ट करना चाहिए। लेकिन जब आपका सॉल्यूशन जो इनकंसिस्टेंस कब बोलते थे? जब आपका सॉल्यूशन डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है ना। जब आपका सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता था तब हम क्या बोलते थे? इनकंसिस्टेंस। और जब सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता था तब क्या बोलेंगे? कंसिस्टेंस। अब दो केस हैं। सॉल्यूशन अगर एग्जिस्ट करेगा तो क्या केस है, या तो एक सॉल्यूशन हो जिसे हम क्या बोलेंगे, यूनिक सॉल्यूशन, या क्या हो, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। लेकिन सॉल्यूशन एग्जिस्ट तो कर रहे हैं। तो मैंने इसके केस भी आपको लिखवाए थे। केस क्या बताया था? अगर सॉल्यूशन एग्जिस्ट करे तब आपका जो डी का वैल्यू है इज नॉट इक्वल टू 0। डी का वैल्यू आपका 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। एक केस आपको लिखवाया था। और आपके D1 D2 D3 आपके कुछ भी हो, डजंट मैटर, लेकिन आपका D इज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, ठीक है ना। इस केस में क्या हो गया, आपका सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा तो वो क्या होगा, कंसिस्टेंस होगा। अब मैंने यूनिक सॉल्यूशन के लिए क्या बताया था आपका कि D1 इज नॉट इक्वल टू 0 एंड D2 इज नॉट इक्वल टू 0। और इनफाइनाइट सॉल्यूशन में क्या हो जाता है आपका, इनफाइनाइट सॉल्यूशन में क्या हो जाता है, फॉर इनफाइनाइट सॉल्यूशन के लिए आपकी कंडीशन क्या होती, D इज नॉट इक्वल टू 0 एंड D1 इज इक्वल टू 0, D2 इज इक्वल टू 0 एंड D3 इज इक्वल टू 0। 3 इक्वेशन के लिए D3 भी आ जाएगा, लेकिन यहाँ पर हमारी कितनी इक्वेशन है, 2 इक्वेशन। अब बात करते हैं नो सॉल्यूशन। जब सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता, नो सॉल्यूशन के लिए कौन सी कंडीशन लिखवाई थी, ठीक है ना। 2 इक्वेशंस के लिए मैंने आपको बहुत क्लैरिफिकेशन क्रैमर रूल में दिया है इसका। आप सबसे पहले क्रैमर रूल को जाके देख लें उस वीडियो को, तब आपको ये सारी चीज़ें समझ में आएंगी, ठीक है ना। तो नो सॉल्यूशन कब होता था, जब D आपका इज इक्वल टू क्या होता हो, 0 होता था, और D1 इज नॉट इक्वल टू 0 एंड D2 इज नॉट इक्वल टू 0। ओनली इस केस में आपका नो सॉल्यूशन, आपको कोई भी सॉल्यूशन फाइंड नहीं होता था। और मैंने ये बताया था ये कहाँ से आया, कैसे आया, सब बताया, आप उस वीडियो में जाके देख सकते हैं। तो हमें इस कंडीशन को फॉलो कराना है। इसमें हम क्या फाइंड करेंगे, D। अगर D हमारा क्या आ गया, 0 आ गया, और D1 या D2 में से कोई भी एक भी 0 नहीं आया तो हम बोल देंगे क्या है, नो सॉल्यूशन, ठीक है ना। अगर दोनों 0 हो गए तो कितने इनफाइनाइट सॉल्यूशन आएंगे, क्योंकि वो तो केस किसका हो जाएगा, इनफाइनाइट। लेकिन 2 में से अगर एक भी आपका नॉट 0 हो गया तब क्या हो जाएगा, नो सॉल्यूशन। ओके, इतनी चीज क्लियर। तो आइए हम करते हैं इसको सॉल्व।
तो इक्वेशन आपकी क्या है। अब हम क्वेश्चन को मूव करेंगे, डायरेक्ट क्वेश्चन को ऐसे नहीं कि बिना समझे आप करने लगे, ठीक है ना। हमने थोड़ा अंडरस्टैंडिंग ले लिया क्योंकि मुझे पता है कि आप लोगों को बिल्कुल सफाया हो गया होगा, ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन को करने से अगर आपको अभी जितना मैंने एक्सप्लेनेशन दिया वो भी समझ में नहीं आया हो तो ज़्यादा बेटर आप ग्रामर रूल में वीडियो में जाके देख लें, उसके बाद इस क्वेश्चन को ट्राई करें तो आपको सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। वैसे अभी तो मैंने प्रयास किया आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करने का, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब हम इक्वेशंस को लिखते हैं। तो इक्वेशंस आपकी क्या है, 2x प्लस y इज इक्वल टू 3, ये आपकी इक्वेशन 1 है। एंड सेकेंड इक्वेशन आपकी क्या है, 4x प्लस 2y इज इक्वल टू 5, इक्वेशन 2 है, ठीक है ना। तो अब आपको d निकालना है, d1 एंड d2, और कंडीशन फॉलो करा देनी है। अगर नो सॉल्यूशन है तो हमारा सिस्टम क्या होगा, इनकंसिस्टेंस होगा, बस इतनी सी तो बात है। तो d अभी मैंने कंडीशन लिख दी, कंडीशन यहाँ पे एक बार और लिख देता हूँ, किसकी, नो सॉल्यूशन की। कोई भी आपको सॉल्यूशन फाइंड ना हो तो कंडीशन क्या होगी, d आपका 0 हो, d1 इज नॉट इक्वल टू 0 एंड d2 इज नॉट इक्वल टू 0, ये आपकी कंडीशन होती है। अब d1 यहाँ क्या है अब देख लेते हैं, ठीक है ना। तो d आपका डिटर्मिनेंट होता है जो किसके कोफिशिएंट से बनता है, वेरिएबल के कोफिशिएंट से बनता है। तो वेरिएबल आपके x y इनके कोफिशिएंट क्या है, इसका x का 2 है, यहाँ पे x का 4 है, y का 1 और 2, तो इसका वैल्यू आपको फाइंड करना है। तो d का वैल्यू फाइंड करें, ये कितने y कितने का है, 2y 2 का। तो 2y 2 के डिटर्मिनेंट को आपको सॉल्व करना मैंने इजीली बता है। क्या हो जाएगा, इसका मल्टीप्लिकेशन इसमें माइनस इसका मल्टीप्लिकेशन इसमें, क्या हो जाएगा, 2 का मल्टीप्लिकेशन 2 में 4 माइनस 4, आपको क्या मिल गया, 0। तो d 0 मिल गया। तो अभी आप एक्सप्लेनेशन नहीं, क्योंकि d 0 तो आ गया, तो यहाँ से क्लियर आपको इतना तो पता चल गया कि आपका क्या है, नो सॉल्यूशन का केस आ गया। लेकिन फिर भी थोड़ा और हम आगे बढ़ेंगे इस क्वेश्चन में, ठीक है ना। d1 भी फाइंड कर लेते हैं। तो d1 आपका क्या होगा, d1 निकालिए। d1 कैसे निकलता है, आपको जो d डिटर्मिनेंट है उसमें c1, कॉलम c1 में आपको किस कॉन्स्टेंट्स को रिप्लेस कर देना है, तो 3 5, और यहाँ पर कॉलम 2 तो आपका एज इट इज रहेगा। तो निकाल लीजिए, इसका मल्टीप्लिकेशन है इसमें 6 माइनस 5 इज इक्वल टू 1 विच इज नॉट इक्वल टू 0। तो d1 आपका 0 के इक्वल नहीं आया। इसी प्रकार जब आप क्या फाइंड करेंगे, d2, तो d2 भी आपका 0 के इक्वल नहीं आएगा। एक बार आपको करके बता देता हूँ, ठीक है ना। अब d2 इसमें आपको इस डिटर्मिनेंट में c2 के पोजीशन पे आपको किसको, कॉन्स्टेंट्स को पुट कराना है। तो 3 5, आप चेक कर लें, इसका मल्टीप्लिकेशन इसमें करें तो क्या है आपका 10 माइनस 12 इज इक्वल टू माइनस के 2 इज विच इज नॉट इक्वल टू 0। तो आपने देख ली एक कंडीशन क्या फॉलो कर गई। तो हम क्या लिखेंगे, चूंकि d इज इक्वल टू 0 एंड d1 इज इक्वल टू d2 इज नॉट इक्वल टू 0, देन जो आपका क्या है, फॉलोइंग इक्वेशन क्या लिखना है, इक्वेशन 1 एंड 2 आर इन कंसिस्टेंस, ठीक है ना। तो आपकी इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 क्या होंगी, इनकंसिस्टेंस होंगी, ठीक है ना। तो क्लियर हुआ। ये आपको ज़्यादा और ज़्यादा क्लियर किस वीडियो में होगा, ग्रामर रूल की वीडियो में होगा, जहाँ पर मैंने इसका बहुत अच्छे से डिस्कशन किया है। तो डिस्क्रिप्शन में मैं प्लेलिस्ट की लिंक डाल दूंगा, वहाँ जाके आप उसको चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे अब मूव करते हैं, ठीक है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, ठीक है। आप लोग एक बार पढ़कर देख लें एक बार, उसके बाद हम इसका सॉल्यूशन डिस्कशन करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन का। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इफ द सिस्टम ऑफ इक्वेशन x y एंड z, इस प्रकार से इक्वेशन आपको दी है, हैज अ नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन, मतलब इनका जो इक्वेशन है 3 इक्वेशन दी हैं, इनका सॉल्यूशन क्या है, नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन है इनका, ओके। सो दैट इतना अगर क्वेश्चन बेसिकली आप समझे कहना क्या चाहता है, क्वेश्चन बोल रहा है कि अगर 3 इक्वेशंस का सॉल्यूशन क्या है, नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन है, देन प्रूव करके बताओ इतने ए, ठीक है ना।
तो आपको एटलीस्ट पता तो होना चाहिए ट्रिवियल सॉल्यूशन क्या होता है, नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन क्या होता है। ये आपको पता नहीं होगा तो कैसे? तो फिर मैं बता रहा हूँ, आप सबसे पहले लेक्चर 7 और लेक्चर 8 को देख ले, ठीक है ना। वहाँ पर इसका मैंने बहुत अच्छे से क्लैरिफिकेशन किया है, ठीक है ना। तो आइए देखते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर भी बता देता हूँ कि आपका ट्रिवियल सॉल्यूशन क्या होता है। ट्रिवियल सॉल्यूशन, तो ट्रिवियल सॉल्यूशन और नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन आपका क्या होता है, ठीक है ना। सॉल्यूशन, ठीक है ना, आप लिख लेना, वहाँ पर लिखा है, ठीक है ना। ट्रिवियल सॉल्यूशन एंड नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन क्या होता है। तो ट्रिवियल सॉल्यूशन में क्या होता है, जो वेरिएबल से आपका डिटर्मिनेंट बनता है विच इज नॉट इक्वल टू 0, ठीक है ना। एंड जो आपके x, y एंड z की वैल्यू होती हैं वो आपकी क्या हो रही है, 0 हो जाती हैं। तो इस केस में उसको हम क्या बोलते हैं, ट्रिवियल सॉल्यूशन। लेकिन नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन में क्या होता है, एक्चुअली में ये नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन किसका केस है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन का ही दूसरा केस है, उसी का दूसरा नाम है, आप इस ऐसे भी कह सकते हैं। तो उसमें क्या होगा, आपका जो डिटर्मिनेंट है वो 0 हो जाता है, ठीक है ना। वहां पर भी मैंने बताया था इनफाइनाइट सॉल्यूशन में भी आपका डिटर्मिनेंट क्या हो जाता है, 0 हो जाता है, ठीक है ना। तो डिटर्मिनेंट आपका 0 हो जाएगा नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन में। और एक बात है कि आपके जो D1 है D2 है वो भी आपके क्या हो जाते हैं, 0 हो जाते हैं। तो इसको हम क्या बोलते हैं, ट्रिवियल सॉल्यूशन बोलते हैं, ठीक है ना। इस केस में इनफाइनाइट सॉल्यूशन आपको फाइंड हो जाते हैं। ओके, तो इसके बारे में मैंने बहुत अच्छा एक्सप्लेनेशन लेक्चर 7 और लेक्चर 8 में किया है, उसको आप पहले चेक करें, फिर इस क्वेश्चनों को ट्राई करें। एटलीस्ट मैंने यहाँ पे कंडीशन तो आपको बता दी है, ठीक है ना। तो कंडीशन क्या है आपकी, नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन की, ठीक है ना। कंडीशन क्या है आपकी कि जो आपका डिटर्मिनेंट है D, उसका वैल्यू 0 हो जाना चाहिए। वेरिएबल से जो आपका क्या बने, डिटर्मिनेंट बने, उसका वैल्यू क्या हो जाना चाहिए, 0 हो जाना चाहिए। उसी को हम इसमें अप्लाई करेंगे सेकंड क्वेश्चन में। तो 3 इक्वेशंस को पहले आप एक एग्जैक्ट फॉर्म में लिख लें। तो इस इक्वेशन को लिखें, ए इक्वेशन, एक साइड सारे एलिमेंट को ले जाएं, तो x माइनस सी वाई माइनस बी जेड इज इक्वल टू 0, इक्वेशन 1 हो गई। अब इसको लिखें तो क्या हो जाएगा आपका, cx माइनस वाई प्लस ए जेड इज इक्वल टू 0, इक्वेशन 2। अब इक्वेशन 3 को एग्जैक्ट फॉर्म में लिख लें, क्या हो जाएगा, bx प्लस ए वाई माइनस जेड इज इक्वल टू 0। तीनों इक्वेशन को मैंने एक फॉर्म में लिख लिया। तो आप देख सकते हैं इस तीनों इक्वेशन आपकी क्या है, होमोजीनियस इक्वेशन। क्यों, क्योंकि इन सब में आपका डिटर्मिनेंट क्या है, सॉरी कांस्टेंट कितने हैं, 0 है। तो आपको क्लियर हो गया, ये सारे आपके क्या है, होमोजीनियस इक्वेशन। तो होमोजीनियस इक्वेशन है। अब वैल्यू किस पे फाइंड है, उन्होंने कह दिया इनका सॉल्यूशन क्या है, नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन है। दैट इज इनके वेरिएबल से जो भी आपका डिटर्मिनेंट बनेगा उसका वैल्यू क्या होगा, 0 होगा। देन उसी के जरिए आपको ये वैल्यू प्रूव करनी है, तो कर दीजिए, कुछ दिक्कत नहीं। तो आपका डिटर्मिनेंट क्या होगा, 0 होगा, D 0 होगा, क्योंकि क्या है, नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन है। तो देख लेते हैं क्या होगा, x का कोफिशिएंट, वेरिएबल के जो भी एलिमेंट कोफैक्टर से बनेगा आपका डिटर्मिनेंट वो 0 होगा। तो इसका x का क्या है, 1, यहाँ पे c, यहाँ पे b, यहाँ पर माइनस c, यहाँ पर -1, यहाँ पर a क्या है, -b, a एंड -1। तो a डिटर्मिनेंट आपको क्या प्रूव कराना है, 0 वैल्यू इसकी फाइंड करानी है, ठीक है। तो इसका एक्सपेंशन करना पड़ेगा। तो किसी भी रो या किसी भी कॉलम के सापेक्ष आप इसका क्या कर सकते हैं, एक्सपेंशन कर सकते हैं। डिपेंड ऑन यू, आपको किसके अलोंग इसका एक्सपेंशन करना है। तो यहाँ पर मैं एक्सपेंशन कर रहा हूँ, इसका एक्सपेंशन अलोंग C1, ठीक है ना। C1 के अलोंग मैं इसका क्या कर रहा हूँ, एक्सपेंशन कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो कर दीजिए। अब साइन किसके अकॉर्डिंग आते हैं, प्लस माइनस प्लस, माइनस प्लस माइनस, प्लस माइनस प्लस, इसके अकॉर्डिंग आपके साइन आते हैं। जिस पोजीशन पे जो भी एलिमेंट होगा उसका साइन उसके अकॉर्डिंग आएगा, ठीक है ना। तो C1a है आपका, इसके अकॉर्डिंग क्या कर रहा हूँ मैं, एक्सपेंशन कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो इसका फर्स्ट एलिमेंट 1,
किस साइन के साथ ओपन होगा, प्लस, तो प्लस बाहर लगा है, प्लस कोई भी लग सकता है, ठीक है ना। जिस रो में है उस रो को, जिस कॉलम में है उस कॉलम को आपको हाइड करना है। और फिर इसका मल्टीप्लिकेशन इसमें कराएं तो क्या होगा, प्लस के 1 माइनस इसका मल्टीप्लिकेशन इसमें कराएं तो क्या होगा, ए स्क्वायर। देन सी आपका किस पोजीशन पे है, माइनस की पोजीशन पे है, तो इसके आगे आपका माइनस का साइन आ जाएगा। देन जिस रो में है उस रो को छुपाना है, जिस कॉलम में है उस कॉलम को, जितने भी एलिमेंट बचे उनका आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करा देना है। माइनस सी का -1 में होगा प्लस के सी एंड माइनस, और ए का -b में होगा -ab, और यहाँ पर +ab हो जाएगा आपका, ठीक है ना। अब बी किस पोजीशन पे है, इस पे, प्लस के साथ क्या होगा, ओपन होगा, ठीक है ना। अब बी जिस रो में है उस रो को, और जिस कॉलम में है उस कॉलम को हाइड करना है, तो इसका मल्टीप्लिकेशन इसमें कराएंगे क्या होगा, माइनस के AC माइनस इसका मल्टीप्लिकेशन इसमें प्लस के B। ओके, अब आपको इसको क्या कराना है, सिंपली सॉल्व कराना है। इसकी वैल्यू किसके इक्वल है, आपकी 0 के इक्वल है। आप सॉल्व कराएंगे तो ये आपका प्रूफ होने वाला है, ठीक है। कराएं, इसमें मल्टीप्लिकेशन कराएं, क्या आएगा 1 माइनस ए स्क्वायर, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन माइनस के सी स्क्वायर, माइनस के क्या आएगा ABC, एंड इसमें मल्टीप्लिकेशन कराएं तो क्या आएगा माइनस के ABC, इसका मल्टीप्लिकेशन माइनस के B स्क्वायर, ठीक है ना। तो जितने भी टर्म आपके माइनस के हैं उसको उस साइड ले जाइए, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। तो माइनस वाले सारे टर्म को 0 के उस साइड ले जाते हैं, इक्वलिटी के उस साइड ले जाते हैं, तो क्या होगा आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, माइनस ए बी सी ऐड होके आपके 2abc इज इक्वल टू क्या आएगा 1, और यही आपको क्या करना था, प्रूव्ड करना था। तो ये आपका क्या होगा, प्रूव्ड। बस एक आपको क्या होना चाहिए, प्रॉपर्टी एटलीस्ट पता होना चाहिए। तो वो मैंने इतने लेक्चरों में आपको बार बार इतना चिल्ला के बताया है, समझाया है, ठीक है। अगर आपने नहीं समझा हो तो उसमें मैं कुछ नहीं कर सकता, ठीक है। एटलीस्ट आपने बहुत अच्छे से समझा होगा, तब आपको भी ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो आइए, केवल आपको ये पता होना चाहिए कि नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन कब फाइंड होता है, जब आपका डिटरमिनेंट क्या हो 0, और डी की वैल्यू आपको पता है कैसे फाइंड करते हैं। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन भी इजी क्वेश्चन है, वो तो बहुत इजी है आपके, क्योंकि आपको पता है, ठीक है ना। उसका भी मैंने डिस्कशन आपको किया है, किस लेक्चर में किया था, आपका एरिया ऑफ ट्राइंगल, ठीक है ना, उसमें किया था, आपको बताया भी था। ओके, तो क्या है, डिटरमिनेंट की हेल्प से हम किसी 3 पॉइंट का एरिया कैसे फाइंड करते हैं, ट्राइंगल का कैसे फाइंड करते हैं, बताया था आपको कि नहीं बताया था, बताया था। एक बार और रिवीजन करा देता हूँ, ठीक है। लेकिन मैं यहाँ पर केवल कोलिनियर का कंडीशन बता रहा हूँ और नहीं कराऊंगा, ठीक है ना। x1 y1, और आपको देखना हो तो आप सबसे पहले लेक्चर पोर्शन को देखें, ठीक है, कॉमा x2 y2 एंड x3 y3। इफ आपके 3 पॉइंट गिवन हैं, तब आप कैसे प्रूव करेंगे कि वो आपके क्या है, कोलिनियर हैं। तो मैंने आपको बताया था, इनसे बनने वाले डिटरमिनेंट को आप क्या कर दो, 0 के इक्वल कर दो। किस प्रकार से, x1 x2 x3, फर्स्ट एलिमेंट आपके कॉलम 1 में लिखे जाएंगे, सेकंड एलिमेंट आपके किस में लिखे जाएंगे, कॉलम 2 में, और कॉलम 3 में क्या आता है 1 1 1। इसको अगर आपने 0 के इक्वल प्रूव कर दिया तो आपका क्या हो जाएगा, ये 3 पॉइंट आपके क्या हो जाएंगे, कोलिनियर हो जाएंगे, ठीक है ना। तो इसी कंडीशन को अप्लाई करके आपको क्या करना है, उस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। बहुत इजी क्वेश्चन है, आइए देखते हैं। एग्जाम्पल आपका क्या है 3, तो आपके 3 पॉइंट क्या है देख लेते हैं, 2, -3, लैम्डा, -1 एंड क्या है आपका 0, 4। क्वेश्चन क्या है कि 3 पॉइंट आपके क्या है, कोलिनियर हैं, उन्हें पहले से आपको गिवन है कि ये क्या है, आपके कोलिनियर हैं। तो आपको क्या फाइंड करना है, लैम्डा की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। तो कंडीशन, चूंकि हमें पता है कि इनका डिटरमिनेंट कोलिनियर है, तब इनका 2 लैम्डा 0 एंड -3 -1 4 1 1 1 क्या है, 0 है, ये हमें गिवन है, ये चीज आपको क्या है, गिवन है। अब आपको सॉल्व करके क्या फाइंड करना है, लैम्डा की वैल्यू फाइंड
करनी है। ओके, बहुत इजी क्वेश्चन है। लेकिन मैंने क्या बताया था, एक्सपेंशन हम कब करेंगे, हमें 1 1 1 दिया है। अब नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होता, 1 0 0 बनाना। इसको बनाएं, कैसे बनाएंगे, बहुत इजी है। क्या करें आप, ऑपरेशन लगाएं। कौन सा ऑपरेशन, R2 माइनस R1। अगर R2 का R2 को आप R1 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो A1 में से 1 सब्ट्रैक्ट होगा, यहाँ पे 0 आएगा। सेम प्रोसेस R3 को R1 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो भी यहाँ पे क्या आ जाएगा, 0 बन जाएगा, 1 0 0। तो वही। और सेकेंड ऑपरेशन R3 टेंडिंग टू R3 माइनस R1। आपका रिजल्ट किस किस रो में आएगा, रो 2 में एंड रो 3 में, और रो 1 आपकी एज इट इज रहेगी। ठीक है, सॉल्व करा देते हैं, क्या हो जाएगा, रो 1 तो आपकी एज इट इज रहेगी, क्या हो जाएगा 2 माइनस 3 एंड 1। इसका सब्ट्रैक्शन इसमें से कराएं तो लैम्डा माइनस 2, इसका सब्ट्रैक्शन इसमें से तो माइनस 1 और माइनस से प्लस के 3 हो जाएगा, क्या आएगा 2 आएगा। 1 का 1 में से 0, इसका सब्ट्रैक्शन फिर इसमें से तो क्या होगा माइनस के 2, 4 का माइनस 3 तो ऐड हो जाएंगे 7 हो जाएंगे। 1 का 1 में से सब्ट्रैक्शन 0 हो जाएगा। और जैसे ही आपको ये मिल जाए तो उसी रो या कॉलम के अकॉर्डिंग आपको क्या कर देना है, एक्सपेंशन कर देना है। तो एक्सपेंशन किसके अलोंग C3, ठीक है ना, कॉलम 3 के अलोंग क्या करना है आपको, एक्सपेंशन। तो यहाँ पर लिखा है 1 एलिमेंट आपके किसके साथ, प्लस के साथ ओपन होगा। ठीक है, जिस रो में है उस रो को और जिस कॉलम में है उस कॉलम को आप हाइड करें। तो इसका मल्टीप्लिकेशन इसमें क्या होगा, 7 मल्टीप्लिकेशन लैम्डा माइनस 2 एंड माइनस 2 का 2 में तो माइनस के 4, और बाकी सब एलिमेंट आपके 0 0, इसके अकॉर्डिंग इसके अकॉर्डिंग, इसलिए आपको ये करना पड़ता है। ठीक है, अब सीधी इक्वेशन क्वेश्चन है, आपको सॉल्व कराना है, कैलकुलेशन करा दीजिए। क्या होगा, 7 लैम्डा माइनस 14, इसके मल्टीप्लिकेशन, और ये क्या हो जाएगा प्लस के 4 इज इक्वल टू 0। इसका आंसर किसके इक्वल चल रहा है, 0 के इक्वल चल रहा है, ये वैल्यू क्वेश्चन में गिवन था। ठीक है ना, सॉल्व कराएं, क्या होगा 7 माइनस 10 इज इक्वल टू 0, 7 इज इक्वल टू 10 अपॉन 7 लैम्डा इज इक्वल टू लैम्डा इज इक्वल टू 10 अपॉन 7। लैम्डा की वैल्यू आपको फाइंड करनी थी, आ गई, क्या आ गई 10 अपॉन 7। तो ये भी इजी क्वेश्चन था लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है ना, तो ध्यान से देखें आप। ओके, तो आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम मूव करते हैं। ठीक, तो आइए देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आज का, और जो कि शायद मेरा आई होप ये लास्ट क्वेश्चन भी है इस लेक्चर का। तो ध्यान से देखिएगा, और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप देख सकते हैं कि कितनी बार ये बोर्ड एग्जाम में और कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जामों में भी पूछा गया है। आप लोगों का ये हुआ एक क्वेश्चन जरूर होगा कि भैया अभी हमने इतना तो पढ़ लिया लेकिन आपने JEE IIT के तो एक भी क्वेश्चन नहीं कराए। अरे होंगे, लेकिन कब, जब देखो आपको मैं एटलीस्ट आपकी प्रोसीजर तो बता दूं। सबसे पहले हम यहाँ पर इस चैनल पर क्या कर रहे हैं और इंटेंशन इस चैनल का क्या है, ये मैं आपको क्लैरिफिकेशन दे दूं। सबसे पहले आपका CBSE बोर्ड, एंड देन क्योंकि किसी भी बड़े एग्जाम पे हम छोटी चीज़ से पहुंचते हैं, एकदम से उचक के नहीं पहुंचाएंगे। ठीक है ना, तो सबसे पहले आपकी थ्योरी पोर्शन, क्योंकि थ्योरी पोर्शन कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी जरूरी है, उसको हमने क्लियर किया। अब हम प्रैक्टिस करेंगे डायरेक्ट JEE के क्वेश्चन की नहीं, पहले हम आपके CBSE बोर्ड के क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे। इसके बाद अब आपके लेक्चर किसके होंगे, JEE के क्वेश्चनों के। ठीक है ना, और हमारे IIT मेंस, JEE मेंस में जो JEE एडवांस में जितने भी क्वेश्चन आए उसको हम सबको देखेंगे, लेकिन बेसिक एक क्रम वाइज क्रम जाएंगे, क्योंकि कई बच्चों को आता भी नहीं है। तो जिनको आता है उनको लिए आप थोड़ा धैर्य रखें। ठीक है ना, आप बस JEE के क्वेश्चन पर भी मूव करेंगे। ठीक है, तो आइए लास्ट के क्वेश्चन को देखते हैं। तो इन क्वेश्चनों को भी आप ट्राई करें क्योंकि ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है ना, फोर्थ एग्जाम्पल को देखते हैं, और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऑप्शन देख सकते हैं, कई बार आया है CBSE बोर्ड में। ओके, तो क्या क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है, ये आपको डिटर्मिनेंट है, इसको इसके इक्वल प्रूव करना है। ठीक है ना, कर देते हैं। क्या है डिटर्मिनेंट आपका, लेट अस से डेल्टा LHS टेक कर लेता हूँ। ठीक है ना, मैं LHS टेक कर लेता हूँ। तो क्या है आपका LHS 1 प्लस A 1 1 1 1 प्लस B 1 1 1 1 प्लस C।
इसका वैल्यू आप देख रहे हैं, आपको किसके इक्वल प्रूव करना है, ए बी सी एंड कोष्टक में 1 प्लस 1 अपॉन ए 1 अपॉन बी प्लस 1 अपॉन सी। तो इसमें मैं सुपर ट्रिक आपको बताऊंगा, ठीक है ना, क्या करना है। आपने देखा कि जैसे बाहर क्या आ रहा है, ए आ रहा है, बी आ रहा है एंड सी आ रहा है, तब आप क्या सोचेंगे क्वेश्चन में कि भाई कॉमन तो कहीं दिख ही नहीं रहा है, किसी दो में से ए कॉमन दिख रहा, किसी कॉलम में से दिख रहा नहीं दिख रहा, तब क्या करेंगे। तब यहाँ पर ट्रिक है कि अगर कॉमन नहीं भी आ रहा है तब भी आपको कॉमन लेना है, ए बी एंड सी। जैसे ही आप कॉमन ले लेंगे तो आपको सॉल्यूशन 1 सेकंड में आपको दिखने लगेगा। लेकिन इसकी ट्रिक है कि अगर क्वेश्चन के जो आपको प्रूव करना है उसी को देख के क्या करना है, ए बी सी बाहर आ रहा है तो अगर कॉमन नहीं भी दिख रहा है फिर भी आप रो 1 रो 2 रो 3 में से ए बी सी कॉमन ले लें, या C1 C2 C3 में से ए बी सी कॉमन ले लें, आपका डिपेंड है आपको जिसमें से लेना। तो यहाँ पर मैं R1 R2 एंड R3 से क्या का कॉमन ले रहा हूँ, टेकिंग यहाँ पे लिख देता हूँ कॉमन, टेकिंग कॉमन क्या, ए बी एंड सी फ्रॉम R1 R2 एंड R3, ठीक है ना। तो ले लीजिए, तो R1 में से ए कॉमन लिया आपने, ए, R2 में से बी एंड सी, तो ये तो आपके डिटर्मिनेंट के बाहर। अब R1 में से ए कॉमन लिया, कॉमन का मतलब क्या हुआ, डिवाइड कराना, डिवाइड किया तो ए से इस एलिमेंट में डिवाइड करें तो डिवाइड होगा अलग अलग भाग में, तो ए आपका क्या हो जाएगा 1 प्लस 1 अपॉन ए हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। आप डिवाइड करा के यहाँ पे दिखा देता हूँ, 1 प्लस ए अपॉन ए, अलग अलग डिवाइड कराएं तो ए 1 हो जाएगा प्लस ए क्या हो जाएगा 1 अपॉन ए हो जाएगा, ठीक है। और ए आपका क्या हो जाएगा 1 अपॉन ए आपका क्या हो जाएगा 1 अपॉन ए। इसमें से बी कॉमन लिया तो क्या 1 अपॉन बी, ए 1 प्लस 1 अपॉन बी और ए भी आपका 1 अपॉन बी। यहाँ पे सी कॉमन लिया तो 1 अपॉन सी और 1 प्लस 1 अपॉन सी। अब आप एग्जैक्टली जैसे ही आप आंसर की ओर देखेंगे आपको पता चल जाएगा अब आपका नेक्स्ट स्टेप क्या है, क्या करना है, 1 प्लस 1 अपॉन ए प्लस 1 अपॉन बी प्लस 1 अपॉन सी कैसे फाइंड होगा, देख लीजिए क्या करना है, देख सकते हैं R1 प्लस R2 प्लस R3, देन आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा, ठीक है ना। तो क्या होगा R1 टेंडिंग टू R1 प्लस R2 प्लस R3, इसको ऐड कर देना है, देन आपको सॉल्यूशन दिखने लगेगा। ए बी सी आपका बाहर है, ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा 1 प्लस 1 अपॉन ए प्लस 1 अपॉन बी प्लस 1 अपॉन सी, यही तो शायद आंसर में भी आ रहा है, तो हम सही कर रहे हैं, ठीक है ना, मतलब ओके। अब इसका भी एडिशन कराएं तो क्या आएगा 1 प्लस 1 अपॉन ए प्लस 1 अपॉन बी प्लस 1 अपॉन सी, ओके। एंड इसमें भी 1 प्लस 1 अपॉन ए प्लस 1 अपॉन बी प्लस 1 अपॉन सी, ये आपको मिल जाएगा, ठीक है ना। और नीचे आपके एज इट इज लिखे रहेंगे, क्या होगा R2 क्या रहेगा 1 अपॉन बी, ए भी क्या रहेगा 1 प्लस 1 अपॉन बी और ए आपका 1 अपॉन बी। यहाँ पर क्या होगा 1 अपॉन सी, इसमें क्या होगा 1 प्लस 1 अपॉन सी, ए डिटर्मिनेंट आपका बचेगा। अब आपको पता है R1 में से आपको क्या कॉमन लेना है, ए कॉमन लेना है, जैसे ही आप कॉमन लेंगे आपको आंसर्स दिख जाएंगे, ठीक है ना। तो इसको थोड़ा मैं ऊपर के पोर्शन को क्लियर कर रहा हूँ, आप लोग वीडियो को पॉज करके इसको उतार लेना, ठीक है ना। तो आइए देखते हैं, तो हमें क्या करना है, कॉमन लेते हैं, ए बी सी पहले से था, अब R1 में से 1 प्लस 1 अपॉन ए 1 अपॉन बी एंड 1 अपॉन सी क्या लेने पे, कॉमन लेने पर ले लीजिए, क्या जाएगा आपका ए बी सी आपका पहले से था और इसमें से आप कॉमन लेंगे तो क्या आ जाएगा, ए आपका मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा 1 अपॉन सी एंड डिटर्मिनेंट में आपका क्या बचेगा, इसमें 1 1 1। यही तो प्रोसीजर होता है किसी भी डिटर्मिनेंट को सॉल्व कराने का, उसमें हमें क्या बनाना होता है 1 1 1 एंड इसके बाद स्टेप क्या होता है 1 0 0, तो 1 1 मिल गया। अब सेकंड स्टेप हमारा क्या होगा, इसको 1 0 0 बनाना, फिर हम उसका एक्सपेंशन कर देंगे। ए क्या होगा 1 अपॉन बी, 1 प्लस 1 अपॉन बी
एंड 1 अपॉन बी। ये क्या हो जाएगा 1 अपॉन सी, 1 अपॉन सी एंड 1 प्लस 1 अपॉन सी। अब इसको हमें क्या बनाना है, आपको पता है 1 0 0, क्योंकि हमें फॉर्मेट क्या मिल गया, अभी कई बार बताया 1 1 1 मिल गया। अब इसको किस में 1 0 0 में कन्वर्ट करना है। तो कैसे होगा, इसको 0 कैसे बनाएंगे, C1 को C2 को C1 में से सब्ट्रैक्ट और C3 को भी C1 में से सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। तो ऑपरेशन क्या लगाएंगे, C2 टेंस टू C2 माइनस C1 एंड C3 टेंस टू C3 माइनस C1। और जैसे ही आप ऑपरेशन लगाएंगे आपको आपका उत्तर दिखने लगेगा। यही आपका उत्तर है। इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू तो क्या आने वाली है 1। ओके, तो ABC 1 प्लस 1 अपॉन A प्लस 1 अपॉन B प्लस 1 अपॉन C। तो आप लगाइए, तो C1 तो आपका रिजल्ट किस में आएगा, C2 एंड C3। C1 तो आपका एज इट इज रहेगा 1 अपॉन B 1 अपॉन C। इसको इसमें से सब्ट्रैक्ट 0, इसको इसमें से सब्ट्रैक्ट 1 आएगा, इसको 0 आएगा। अब इसको इसमें से सब्ट्रैक्ट 0, इसको इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे 0, इसको इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1 आएगा। अब आप सिंपल इसका क्या कराना है, आपको एक्सपेंशन कराना है, ठीक है ना। तो एक्सपेंशन जैसे ही आप करा देंगे आपको आंसर मिल जाएगा। तो ABC 1 प्लस 1 अपॉन A 1 अपॉन B एंड 1 अपॉन C। इसका मैं यहीं R1 के अलोंग क्या करा रहा हूँ, एक्सपेंशन करा रहा हूँ। तो ये 1 आएगा, ठीक है ना, यहाँ पर 1, और जिस रो में है उस रो को छुपाना है, जिस कॉलम में है उस कॉलम को छुपाना है। और इसका इसमें मल्टीप्लिकेशन 1 माइनस 0, क्या मिला आपको 1, बोला था 1 मिलेगा। तो 1 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा, ABC 1 प्लस 1 अपॉन A 1 अपॉन B प्लस 1 अपॉन C बराबर RHS, ठीक है ना। यही हमें क्या करना था, प्रूफ करना था। तो ये क्वेश्चन भी अच्छा क्वेश्चन था, देखिए कितनी बार आया है। अब ये हमारा DPP4 था, एटलीस्ट इसके भी हम 6 DPP सेशन तो लेंगे, क्योंकि मैं देखो हर क्वेश्चन को ऐसा एक भी टाइप नहीं रहने देता जो आपको एटलीस्ट करवाया ना जाए। उसके बाद आप प्रिपेयर होंगे जेई के क्वेश्चन करने के लिए। ऐसे ही नहीं हो जाएंगे जेई के क्वेश्चन कि आप इतने थोड़ा सा कॉन्सेप्ट सीखा और बस करने लगे। थोड़ा आपको इतनी प्रैक्टिस करा दूंगा कि जेई के क्वेश्चन आपको ऐसे ही आने लगेंगे, ठीक है। तो पहले थ्योरी, उसके बाद DPP सेशंस, उसके बाद हम जेई के सेशन को अटेंड करेंगे। यहाँ एक मात्र आपको ये चैनल मिला है जिस पर आपके थ्योरी पोर्शन भी, DPP सेशन भी एंड जेई के अलग से क्वेश्चन भी आपको कराए जाएंगे। आई होप ऐसा चैनल आपको और कहीं नहीं मिलेगा, और विथ थ्योरी एग्जैक्ट इतनी थ्योरी, इतने लेक्चर आपको करा दूंगा, इतनी प्रैक्टिस आपको धीरे धीरे पता भी चलता जाएगा। तो अगर आपके दोस्तों को इस चैनल के बारे में नहीं है पता तो उन्हें भी बताइए, उनके साथ भी वीडियो को शेयर करें और देखते रहिए केजे रिवॉल्यूशन। इस वीडियो में यहीं तक, अगली वीडियो में आएंगे DPP4 हो गया है हमारा 5 के साथ, और वहाँ पर हम और क्वेश्चनों को डिस्कस करेंगे। तो अभी अपने लोगों को, आसपास के लोगों से सतर्क रहें, मास्क पहनें और सुरक्षित रहें और देखते रहें केजे रिवॉल्यूशन। अगली वीडियो तक के लिए आप सभी को गुड बाय।